In today's lecture, we will discuss about some questions related to the circulatory system. Okay, so first question is, diagram given alongside represents human heart in one phase of activity. ठीक है, मीन्स ये एक फेज दिया है एक्टिविटी का, जैसे कि हमने पढ़े हैं दो फेजेस होते हैं, तो उसमें से ये एक फेज बताया हुआ है. सो स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस. इस डायग्राम को हमने स्टडी करना है, डायग्राम के बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द फेज. एज वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट के सर्कुलेशन के दौरान दो फेजेस होते हैं. ठीक है, वन इज एट्रियल सिस्टोल एंड अदर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो जब भी एज आई टोल्ड यू कि अगर हम बात करें कि फेज कौन सा है, तो ये श्रिंक्ड अगर डायग्राम मिल रहा है ना आपको, ऐसे श्रिंकेज मिल रही है, दैट मीन्स वेंट्रिकल जो वो श्रिंक्ड है इस टाइम पे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड है इस टाइम पर, ये डायग्राम शो कर रहा है. अगर ये डायग्राम बड़ा मिलता, साइज में स्वेल्ड मिलता, तो दैट मीन्स क्योंकि वेंट्रिकल जो वो ज्यादा एरिया कवर करते हैं, तो ये डायग्राम अगर स्वेल्ड मिलता तो एट्रिया श्रिंक होते. ओके, और तब एट्रियल सिस्टोल होता. लेकिन इस कंडीशन में क्या, वेंट्रिकल्स एज वी कैन डायरेक्टली सिलेक्ट लाइक वेंट्रिकल्स आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स वेंट्रिकल्स आर अंडर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, सो कौन सा फेज होगा ये, दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. नाउ विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज. ओके, अब यहां पर पूछा है कि कौन सा पार्ट है हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस फेज में, तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और अभी मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे रीजन भी पूछा है, व्हाई वेंट्रिकल्स. सो एज यू कैन सी लाइक इन द डायग्राम द वेंट्रिकल्स आर श्रिंकिंग. ओके, अगर ऐसे ना भी पता चले ना, तो ये देखिए, ये जो वॉल्व है ना, वॉल्व देखिए, ये तो ट्राइकस्पिड होता है, ये वाला ट्राइकस्पिड होता है, ये बाइकस्पिड है लेफ्ट साइड में. और ये जो वॉल्स होते हैं ना, ये सेमिल्यूनर वॉल्स, ये खुले हुए हैं इस टाइम. ये देखिए ओपन, यहां से पाथवे दिख रहा है, लेकिन ये क्लोज है, आगे पाथवे नहीं है. तो जब भी सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होते हैं, सो दैट फेज इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 6. 1 से लेके 6 तक जो भी पार्ट्स हैं उनके नाम बताने हैं. सो द फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, ये फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, क्या होता है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला पार्ट है. ये कौन सा पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे. सो द नंबर 1 इज, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स को सप्लाई करती है. सेकेंड, दिस इज द आयोटा. क्या है ये, लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज आयोटा. नंबर 3 ये. थर्ड, ये क्या होता है, दिस इज द पल्मोनरी वेन. ओके, थर्ड नंबर पे क्या है, ये पल्मोनरी वेन है. नेक्स्ट इज अगर इसकी बात करें हम, फोर्थ पॉइंट. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये एक चैम्बर है, चैम्बर पे एरो मार्क्ड है. तो ऊपर वाले चैम्बर कौन से होते हैं, सबसे पहली बात एट्रिया, लेकिन एट्रिया भी 2 होते हैं, तो ये कौन सी साइड है, वी कंसीडर्ड इट एज लेफ्ट साइड. सो दिस इज द फोर्थ नंबर, क्या है, LA मीन्स लेफ्ट एट्रियम. नाउ व्हाट इज फिफ्थ नंबर, डायग्राम में देखिए, दिस इज वॉल्व पे निशान बनाया हुआ है. सो लेफ्ट साइड पे हमेशा कौन सा वॉल्व होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व. ठीक है, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज, अगर बात करें 6th नंबर पे, ये जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये कौन सा चैम्बर है. सो दिस इज द वेंट्रिकल, लेकिन कौन सा वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. ओके, सो इस तरह से हम पार्ट्स को लेबल कर सकते हैं. अगर पार्ट डी की बात करें, तो डी पार्ट का क्वेश्चन क्या है, दैट व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द पार्ट्स 1 and 2. डायग्राम में 1 और 2 पार्ट से कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ये 1 है, ये 2 है. 1 क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, 2 क्या था, आयोटा. आयोटा ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, सो 1 कैरी डीऑक्सीजनेटेड, 2 कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाउ मेनी वॉल्स आर क्लोज, कितने वॉल्स यहाँ पर क्लोज हैं, तो 2 वॉल्स यहाँ पर क्लोज हैं, एक ये क्लोज है, एक ये. दिस इज द बाइकस्पिड और मिट्रल एंड दिस इज द ट्राइकस्पिड. ओके, सो 2 वॉल्स आर क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, सो मैच द कॉलम ए पेयर्स विद द कॉलम बी. ओके, मीन्स कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है, पेयर अप करना है, विच इज द करेक्ट वन. ओके, सो ये जो आमने सामने दिए गए हैं, एक्चुअली दे आर इनकरेक्ट. ओके, बट वी हैव टू मैच अप द करेक्ट पेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, द फर्स्ट इज SA नोड.
ठीक है, देखिए एसए नोड क्या होता है, एसए नोड को क्या कहते हैं हम, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, दिस इज द पेस मेकर, सो हियर इज द ऑप्शन पेस मेकर नंबर 1। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसीज, ठीक है। सो क्या होते हैं जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन आरबीसी या हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाता है, सो दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, ओके। नेक्स्ट इज लिक्विड स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग क्लोटिंग, सॉरी मसल फाइबर्स, हार्ट के जो मसल फाइबर्स हैं, कौन से होते हैं हार्ट के मसल फाइबर्स, कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, परकिंजी फाइबर्स। नेक्स्ट इज लिक्विड स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग क्लोटिंग, जो क्लोटिंग के दौरान लिक्विड स्क्वीज आउट करता है दैट इज नोन एज सीरम, है ना, मीन्स क्लोटिंग हो गई देन वो स्क्वीज आउट करेगा, सो इट इज द बेसिकली सीरम क्या होता है, इट इज अ लिक्विड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट इज नेवर टायर्स कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, जो कभी नहीं थकता है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो हमेशा मसल्स का ये काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की जो लगातार 24 आवर्स, है ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कार्डियक साइकिल का यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है तो इससे मैच करेंगे, दैट इज 0.85 सेकेंड। नेक्स्ट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट कॉर्पसल्स, जिसमें सेल्स नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट होता है, सो दैट पार्ट इज प्लाज्मा, ओके। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज why do the people have common belief that the heart is in left side of the chest? अक्सर आपने सुना होगा एंड यू ऑल्सो नो, आपको भी ये जानकारी होगी कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है ना, ये एक कॉमन परसेप्शन है पीपल का, लेकिन ऐसा क्यों है? एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट हार्ट इज एक्चुअली नॉट इन द लेफ्ट साइड, है ना। जैसे हार्ट जो है वो थोड़ा सा कैसे होता है, एक्चुअली इट इज जो इसका अपेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसका कुछ इस तरह से हमारा हार्ट होता है, और ये जो इसका अपेक्स है ना, ये ठीक है, दिस इज हार्ट का अपेक्स, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है हार्ट का, ये इस तरह से लोकेटेड है, तिरछा जैसा लोकेटेड है, सीधा नहीं होता हार्ट, इस तरह से इसका लोकेशन है। तो ये जो हार्ट का मोस्ट ये जो ट्रायंगुलर हिस्सा है ये लेफ्ट साइड में चला जाता है ना, समझ रहे, मीन्स इस तरह से इसका लोकेशन है, दिस इज माई लेफ्ट साइड, तो हार्ट इस तरह से लोकेटेड है, ओके, इस तरह से, तो इस तरह से ऑब्लिकली ये प्लेस्ड है, ये ट्रायंगुलर पार्ट चला जाता है लेफ्ट साइड में, कहाँ चला जाता है ज्यादा, ये इतना सा पोर्शन ज्यादा लेफ्ट साइड में होता है, और होता क्या है कि यही जो पोर्शन है ना अपेक्स वाला, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सबसे ज्यादा वर्किंग एरिया होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें होती हैं, तो हमें ज्यादा बीट कहाँ सुनाई देती है, फिर लेफ्ट साइड में, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में, लेकिन एक्चुअली काफी पोर्शन इसका राइट साइड में, सेंटर में बोल सकते हो आप, ठीक है, इट्स नॉट इन द राइट और लेफ्ट, इट्स एक्चुअली इन द सेंटर, बट जो इसका ट्रायंगुलर अपेक्स एरिया दैट इज लाइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके। Next question is, when are the sounds लब and डप produced respectively during the heartbeat? Heartbeat में हमने पढ़ा था sounds के बारे में, लब and डप कब produce होती हैं, so this is डिटेल में हमने पढ़ा था। so लब is the first heart sound and डप is the second heart sound and there is a small gap between both these two, okay? during one heartbeat ये दोनों sounds produce होती हैं। so देखिए जो लब है, लब जो है वो कब बनती है, this is produced during the beginning of the ventricular systole। बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का क्लोजर हुआ, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग, दैट मीन्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का क्लोजर। एंड डप कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर का डायास्टोल हुआ, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, मीन्स सिस्टोल फेज खत्म हो गया। सिस्टोल में क्या होता है कि टीबी का क्लोजर होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो क्लोज हो जाते हैं, दैट मीन्स सेमिलुनर ओपन होंगे, एक टाइम पे एक वॉल्व हमेशा ओपन रहेगा और एक टाइम पे ये जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज रहेंगे, इस तरह से होता है, या तो सेमिलुनर ओपन और ये दोनों क्लोज, या तो सेमिलुनर क्लोज ये दोनों ओपन, ऐसा ही होता है बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, 24 आवर्स उसको काम करना होता है, तो वॉल्व्स परमानेंटली क्लोज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अगर हो गए तो डेथ भी हो सकती है। सो डप, डप कब मिलेगा, वेंट्रिकुलर डायास्टोल, डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ओके, रिलैक्सेशन मीन्स सेमिलुनर के क्लोजर में, ठीक है, व्हाट इज डायास्टोल, मीन्स सेमिलुनर वॉल्व्स का क्या है, क्लोजर है, ठीक है जी। सो दिस वाज all about these questions. If we talk about the question number 5 is, that is the nearest organ to which the heart supplies the oxygenated blood. सबसे नजदीक हार्ट के कौन सा ऑर्गन है जिसको हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, तो ऑप्शन बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है, स्टमक, लंग्स,
हार्ट इटसेल्फ, इंटेस्टाइन। वो ऑब्वियसली क्या आंसर होना चाहिए? हार्ट से शुरू हो रहा है ना, हार्ट सबसे पहले खुद के पार्ट्स को ही सप्लाई करता है, बाद में बाकी जगह जाता है ना। हार्ट सबसे पहले खुद को ही सप्लाई कर रहा है ना, कोई एट्रिया है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा है, मीन्स सबसे पहले कहाँ सप्लाई हो रहा है ब्लड? हार्ट में, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फर्दर उसका पल्मनरी आर्टरी में जा रहा है, देन लंग्स में जा रहा है, देन अदर ऑर्गन्स, आयोटा एंड ऑल, ओके, दैट लॉन्ग प्रोसेस। सो व्हाट इज द आंसर? हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, so this was all about some questions related to the circulatory system.